हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि यूरिची और तांजीरो के बीच में क्या रिलेशन है, तांजीरो के फादर की मौत कैसे हुई और साथ ही मैं ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यूरिची जितना पावरफुल अभी तक कोई हुआ है या फिर नहीं। तो अगर आप सभी इन सभी बातों में इंटरेस्टेड रखते हैं तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप सभी नहीं जानते कि यूरिची कौन है तो मैं आप सभी को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ यूरिची के बारे में। इसके अलावा अगर आप सभी को यूरिची के ऊपर कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूरिची का पूरा नाम यूरिची सुगीकुनी है। यूरिची 500 साल पहले सनगोकू एरा का है और इस एरा को हम गोल्डन एरा ऑफ डीमन स्लेयर भी कहते हैं। यूरिची के पास जन्म से ही डीमन स्लेयर मार्क था और शायद इसी की वजह से यूरिची की जो स्वॉर्ड स्टाइल थी वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक थी। यूरिची जब 7 साल का था तभी उसने एक स्वॉर्ड मास्टर को हरा दिया था बिना किसी स्वॉर्ड ट्रेनिंग के। और आप सभी इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं यूरिची की एबिलिटीज़ का। टाइम के साथ साथ यूरिची की जो एबिलिटीज़ थी वो और भी ज़्यादा एनहांस होती गई। यूरिची ने जब डीमन स्लेयर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और अपनी इस स्टाइल ब्रीथिंग को सभी को सिखाने की कोशिश की तो कोई भी मेंबर सीख नहीं पाया। इसके रिजल्ट में हमें ये देखने को मिला कि सभी ने अपने अकॉर्डिंग न्यू स्टाइल्स को क्रिएट कर लिया है। तो आप सभी एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि सन ब्रीथिंग की वजह से ही बाकी सभी ब्रीथिंग्स डेवलप हुई हैं। अगर आप सभी को याद हो तो सीजन 3 के अंदर हमें एक ट्रेनिंग डॉल दिखाई गई थी जिसके टोटल 6 आर्म्स थे। असल में ये डॉल यूरिची से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। इस डॉल के पास 108 टेक्निक्स है और 6 आर्म्स है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कोई मैच नहीं है यूरिची के लेवल की। यूरिची और मुजान का जब फर्स्ट टाइम आमना सामना हुआ था तब यूरिची ने देखते ही देखते मुजान के 300 से भी ज्यादा टुकड़े कर दिए थे। मुजान इस चीज से इतना ज्यादा डर गया था कि उसने अपने बॉडी की 1800 पीसेस किए और अलग अलग डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरिची ने मुजान के टोटल 1500 पीसेस को खत्म कर दिया था और मुजान अपने 300 पीसेस के साथ किसी तरह बच पाया। इसके बाद से मुजान छुपकर रहने लगा यूरिची के डर से। जब तक यूरिची मर नहीं गया तब तक मुजान बाहर नहीं आया। अभी भी मुजान के अंदर वो डर जिंदा है। जब भी वो उन इयरिंग्स को देखता है तब तब उसे यूरिची और उस दिन की याद आती है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप सभी को और बताता हूँ। यूरिची जब अपनी डेथ एज में था, मतलब उसकी एज 85 ईयर्स के आसपास थी, तब उसकी फाइट अपर मून 1 से हुई थी और वहाँ पे यूरिची ने एक ही स्ट्राइक में अपर मून 1 को इतना ज़्यादा डरा दिया था कि उसे लगा था कि अब वो मरने वाला है। लेकिन फर्स्ट ही स्ट्राइक करने के बाद यूरिची की डेथ हो गई थी। यूरिची के बारे में अब इतनी सारी चीज़ें जान लेने के बाद आप सभी को मैं अब बताता हूँ यूरिची और तांजीरो की फैमिली के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ पे बस हमें इतना बताया गया है कि यूरिची ने कमांडो फैमिली के किसी मेंबर को डीमन से प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद से ही कमांडो फैमिली और यूरिची के बीच में अच्छे कनेक्शंस बन गए थे और इसके बाद से यूरिची और कमांडो फैमिली का मिलना लगातार बना रहा और यहीं से यूरिची ने एक ट्रेडिशन पास किया कमांडो फैमिली को, जो कि थी सन ब्रीथिंग टेक्निक या फिर यूं कहें हिनोकामी कागुरा। कमांडो फैमिली को ब्लू स्पाइडर लिली की एग्जैक्ट लोकेशन पता थी और इसी के साथ सन ब्रीथिंग स्टाइल जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की जा रही थी कमांडो फैमिली के अंदर और यही रीज़न था जिसकी वजह से मुजान ने कमांडो फैमिली को ख़त्म किया था। कमांडो फैमिली के अंदर जब से सन ब्रीथिंग को पास ऑन किया जा रहा है तब से लेकर अभी तक जो भी चाइल्ड पैदा होता है उसके पास डीमन स्लेयर मार्क जन्म से ही होता है और ऐसा बिल्कुल ही तांजीरो के फादर के साथ भी था। उनके पास भी डीमन स्लेयर मार्क उनके जन्म से ही था। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही थी उन्हें और भी कई बीमारियां होती जा रही थी। मैं आप सभी को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देना चाहता हूँ। जो भी डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर लेता है उनकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होती है। अब यूरिची यहाँ पे 25 ईयर्स से ज़्यादा कैसे ज़िंदा रहा इसके बारे में मुझे अभी ज़्यादा तो नहीं पता है, लेकिन अगर आप सभी कहेंगे वीडियो बनाने के लिए तो मैं इसका आंसर ज़रूर ढूंढ के आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। डीमन स्लेयर मार्क ही वो मेन रीज़न था जिसकी वजह से तांजीरो के फादर की डेथ 25 ईयर की एज में हो गई थी। यूरिची के लेवल जितना पावरफुल बन पाना किसी के लिए पॉसिबल है ये तो मैं मान नहीं सकता, लेकिन हाँ एक पर्सन था जिसने अनजाने में ही सन ब्रीथिंग को मास्टर कर लिया था, जो कि थे तांजीरो के फादर तांजीरो। इतना ज़्यादा बीमार रहने के बावजूद तांजीरो के फादर तांजीरो वो हिनोकामी कागुरा डांस रात रात भर किया करते थे बिना थके। हिनोकामी कागुरा ही सन ब्रीथिंग स्टाइल थी जिसे थोड़े टाइम के लिए भी परफॉर्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। और वहीं दूसरी तरफ तांजीरो के फादर ने अनजाने में ही सही
लेकिन इस सन ब्रीथिंग स्टाइल को मास्टर कर लिया था। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे एक कमाल की चीज़ और बता देना चाहता हूँ। योरिची के पास जो ईयरिंग्स है वही सेम ईयरिंग्स आखिर कमाडो फैमिली के पास क्यों हैं? तो बात बस इतनी सी है कि जो भी सन ब्रीथिंग स्टाइल को परफॉर्म करता है या फिर हिनोकामी कागुरा डांस को परफॉर्म करता है, उन्हें ये ईयरिंग्स पास ऑन की जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप सभी को इसके अलावा कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।